और इसी बीच अगली बड़ी खबर आपको बता दें संभल से, जहां पर सपा के सांसद बर्क की बिजली मीटर को लेकर लगातार बीते दिनों से कई खबरें आ रही हैं, लेकिन अब ये कि उस बिजली मीटर की जांच होगी। जो पिता के घर पर जो मीटर था उसकी भी जांच होगी। आपको बता दें सपा सांसद की मीटर की एक जो कॉपी है, बिजली के बिल की कॉपी है, वो वायरल हुई थी, जिसमें 0 ही बिल पूरा आ रहा था। इसको लेकर तमाम तरह के सवाल खड़े हुए थे, एफआईआर भी दर्ज हुई थी। लेकिन अब ये जानकारी है सपा सांसद के घर के मीटर की जांच होगी। घर से उतारे गए पुराने मीटर की आज जांच होगी। पुराने दोनों मीटर में गड़बड़ी पाई गई थी, ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पुराने दोनों मीटर्स में गड़बड़ी पाई गई थी, जिसके चलते आज जांच की जाएगी। सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क की हालत इन दिनों ऐसी है कि आगे कुआं है तो पीछे खाई। कुआं और खाई इसलिए है क्योंकि बर्क एक तरफ जहां संभल हिंसा के दाग को धुलने में लगे हैं, तो बिजली चोरी के आरोप में उन पर अब मुसीबत की बड़ी बिजली गिर सकती है। ये बिजली इतना बड़ा झटका देगी जिसका बर्क को शायद अंदाजा भी नहीं होगा, क्योंकि सपा सांसद बर्क के घर का बिजली बिल पिछले कई महीनों से जीरो कैसे आ रहा था, इसकी जांच आज होने वाली है। आज सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के घर के मीटर की जांच होनी है। बिजली विभाग की ये टीम पता लगाएगी कि मीटर के साथ किस तरह से छेड़छाड़ की गई कि पंखा, कूलर और एसी लगे होने के बावजूद बिजली बिल जीरो आने लगा। और सपा सांसद को डर इस बात का है कि अगर जांच में झोल सामने आया तो कार्रवाई जरूर होगी। जिस मीटर की जांच आज होने वाली है वो मीटर 17 दिसंबर को जियाउर रहमान बर्क के घर से सील किए गए थे। बिजली विभाग की टीम ने 2 मीटर सील किए थे और इनमें से एक मीटर सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क के नाम से है, तो दूसरा मीटर दिवंगत सांसद और जियाउर रहमान बर्क के दादा शफीकुर रहमान बर्क के नाम पर है। दोनों मीटरों की जांच आज विद्युत परीक्षणशाला में होनी है और अगर मीटर में टैंपरिंग या किसी तरह छेड़छाड़ पाई गई तो अखिलेश यादव के सांसद जियाउर रहमान बर्क पर बिजली गिरना तय माना जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए इसी खबर पर जतिन हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। जतिन, कितनी देर में बिजली विभाग की टीम पहुंचने वाली है सांसद के घर? आज बिल्कुल देखिए, आज 12 बजे का समय दिया गया है। बिजली विभाग की टीम सांसद के घर नहीं पहुंचेगी, बल्कि सांसद को तलब किया गया है कि वो बिजली विभाग के दफ्तर में पहुंचे। वहां पर जो लैब है वहां पर सांसद को पहुंचना होगा और उसके बाद उन्हीं के सामने उनका जो मीटर है वो एग्जामिन किया जाएगा। जो लेटर इशू किया गया है बिजली विभाग के द्वारा, उसमें साफ तौर पर बोला गया है कि सांसद अगर खुद नहीं आएंगे तो अपने किसी रिप्रेजेंटेटिव उनको वहां पर भेजे। हालांकि इससे पहले 23 तारीख को यह समन जो है वो इशू किया गया था, लेकिन उस समन का एक तरीके से मियाद बढ़ा दी गई और आज 26 तारीख उसका जो टाइम है वो दिया गया है। 12 बजे के आसपास देखना होगा कि क्या सांसद खुद पहुंचते हैं या उनकी तरफ से कोई रिप्रेजेंटेटिव जो है वो पहुंचेगा। हालांकि सांसद के पहुंचने पर संशय इस लिहाज से भी है क्योंकि जियाउर रहमान संभल में है ही नहीं, तो देखना होगा कि उनकी तरफ से क्या उनके फैमिली मेंबर, कि उनके पिताजी या उनके घर का कोई और सदस्य जो मीटर चेकिंग का प्रोसेस होगा, जो लैब होगा, उसके अंदर शामिल होगा। 12 बजे का समय दिया गया है। जब वो वहां पर पहुंचेंगे तो उनके सामने उनके मीटर को खोला जाएगा, क्योंकि टेम्परिंग के जो एलिगेशन सांसद के ऊपर लगे थे, बिजली चोरी के जो एलिगेशन लगे थे, उस मामले में विद्युत विभाग द्वारा एफआईआर भी दर्ज कर ली गई थी। हालांकि इस पूरे मामले में इनिशियली ये पाया गया कि जितना वॉट का वो मीटर था उससे ज्यादा की यूसेज उनके घर में पाई गई थी और उसी आधार पर ये एफआईआर की गई। लेकिन बिजली के मीटर में किस तरीके से टेम्पर किया गया, उसको किस तरीके से छेड़खानी की गई, उसको लेकर आज लैब में उन्हीं के सामने वो मीटर खोला जाएगा और एडमिनिस्ट्रेशन उन्हीं के। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में पुलिस लगातार बदमाशों का चुन चुनकर एनकाउंटर कर रही है, चाहे लखनऊ की बात करें, बहराइच की बात करें, आगे की बात करें। लगातार जहां जहां बदमाशों के अपराधों के बारे में पता चल रहा है उनका एनकाउंटर कर हिसाब पूरा किया जा रहा है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं उत्तर प्रदेश से, जहां पर ऑपरेशन लंगड़ा चल रहा है।
योगी की जो पुलिस है बदमाशों का हिसाब पूरा कर रही है। लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर किया जा रहा है। एनकाउंटर में पुलिस ने कई बदमाशों को पकड़ा है जो भागने की फिराक में रहते हैं। तुरंत उनको एनकाउंटर के जरिए घायल किया जाता है। आपको बता दें, कई बार बड़ी चुनौती पुलिस के समक्ष हो जाती है कि दोनों तरफ से फायरिंग होने लगती है, यानी कि क्रॉस फायरिंग में भी बदमाश एनकाउंटर का शिकार हो रहे हैं और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। पुलिस की बुलेट के बाद अपराधियों को टारगेट पर लिया जा रहा है और लगातार जो योगी सरकार का एक मिशन है, जीरो टॉलरेंस पॉलिसी, उसी के तहत काम किया जा रहा है। यानी कि अपराध और अपराधियों को उत्तर प्रदेश में बख्शा नहीं जाएगा, इनकी कोई जगह नहीं है। इसलिए उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में बार बार बता रहे, लखनऊ, बहराइच, मुजफ्फरनगर में एनकाउंटर कर इन बदमाशों का हिसाब पूरा किया जा रहा है। तो उत्तर प्रदेश में अपराधियों का सफाया हो रहा है और ये 5 शहरों में भी देखने को मिला है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, 2 बदमाशों को गोली लगी और 2 बदमाश मौके से फरार हो गए। अब उनकी भी तलाश जारी है। बिना नंबर प्लेट की गाड़ी से भाग रहे थे ये बदमाश। वहीं बहराइच की बात करें तो पुलिस और बदमाशों के बीच यहां पर भी मुठभेड़ होती है। गोलीबारी के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी, मौके से 2 बदमाश को गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि 3 घटनास्थल से फरार हो गए हैं। बात बरेली की कर लेते हैं। बरेली में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई, क्रॉस फायरिंग में 2 बदमाशों को गोली लगी है। मुठभेड़ के बाद 6 बदमाशों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बाइक लूटने के लिए ये जानलेवा हमला किया करते थे। अब बात मुजफ्फरनगर की कर लेते हैं, क्योंकि यहां पर भी मुठभेड़ में एक बदमाश घायल है और 4 को गिरफ्तार कर लिया गया। टीटू, सादिक, शहनवाज, शाहरुख, मुन्ना मेरठ के रहने वाले ये बदमाश है। बदमाशों से तमंचा, कारतूस और चोरी की 8 बाइक भी मिली है। तो शहर दर शहर किस तरीके से देखिए अपराधियों का यहां पर सफाया हो रहा है, इसकी बानगी उत्तर प्रदेश में देखने को मिल रही है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के 5 शहर में एनकाउंटर हुआ है। योगी की फोर्स लगातार तैयार है और अपराधियों का सफाया हो रहा है। तो देखिए, इसी बीच आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर, अपराधियों में डर का माहौल बना हुआ है। लखनऊ में पुलिस और बदमाशों के बीच जबरदस्त मुठभेड़ होती है और उसके बाद मुठभेड़ के दौरान 2 बदमाशों के पैर में गोली भी लगी है। बदमाशों के पास से एक तमंचा और एक कार भी जब्त की गई है। साथ ही आपको बता दें, 2 बदमाश मौके का फायदा उठाकर फरार भी हो जाते हैं, लेकिन पुलिस से बच नहीं सकते। बहराइच में पुलिस और बदमाशों के बीच भी जबरदस्त मुठभेड़ की जानकारी मिलती है। वहीं अगली बात करें, अगर शहर की, बदमाशों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया था। अलग अलग शहरों में पुलिस दबिश भी दे रही है और बदमाशों के निशाने पर ले रही है। मुठभेड़ के दौरान एक बदमाश के पैर में गोली लगी है। आपको बता रहे हैं, शहर बदलते जा रहे हैं, लेकिन पुलिस का जो तरीका है वो एक ही है, कैसे बदमाशों को निशाने पर लेना है। पुलिस ने 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन एक फरार है। फरार बदमाश तक भी जल्द से जल्द पुलिस अपनी पहुंच बना लेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अब एनकाउंटर लगातार धड़ल्ले से किया जा रहा है और ऐसे ही अपराधियों का और अपराध का अंत होगा। इसी के चलते लगातार ये जो एनकाउंटर है वो किए जा रहे हैं। तो हम आपको जानकारी दे दें। चले आगे बढ़ते हैं और बात वाराणसी की कर लेते हैं, क्योंकि यहां से दरिंदगी की जो खबरें सामने आई थी, इसके बाद हड़कंप मच गया था। लेकिन अब इनका भी, यानी कि वाराणसी में भी बदमाशों का हिसाब हो रहा है। दरिंदगी पे हिसाब, हैवान की तलाश लगातार जारी है, लेकिन इसका हिसाब भी हो चुका है। आपको आगे से जुड़ी बड़ी खबर बताएंगे। और इसी बीच बड़ी खबर बता दें, बच्ची की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है। वाराणसी से इस वक्त की ये बड़ी जानकारी। आरोपी आपको बता दें कि रेप में नाकाम होने पर बच्ची की हत्या की गई और उसके बाद इसकी तलाश लगातार चल रही थी। वाराणसी से खबर आपको बता रहे हैं, मुठभेड़ के दौरान आरोपी इरशाद के पैर में गोली लगी है। इस वक्त की ये जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी खबर, क्योंकि बच्ची की पहले रेप करने की कोशिश की गई थी, इसके बाद हत्या कर शव को बोरे में बांधकर स्कूल में फेंक दिया गया था और तब से ही हड़कंप की स्थिति बनी हुई थी वाराणसी में। हालांकि तलाश जारी थी, इसके बाद आरोपी को अब मुठभेड़ के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया है। पैर में गोली भी लगी है। तो वाराणसी की यह खबर आपको बता रहे हैं, बच्ची की हत्या का आरोपी मुठभेड़ में घायल हुआ है, गिरफ्तार अब इसे कर लिया गया है। पैर में गोली लगी है। इरशाद नाम का यह आरोपी है, जिसकी तलाश पुलिस कर रही थी। रेप में नाकाम हुआ और इसके बाद उसने 8 साल की मासूम बच्ची की हत्या कर दी थी और उसके शव को बोरे में बांधकर स्कूल में फेंक दिया गया था। और इसके बाद से वहां पर लोग डरे हुए थे, भयभीत थे। स्थिति वहां पर काफी तनावपूर्ण बनी हुई थी। बच्ची अपने घर से सामान लेने के लिए निकली थी, लेकिन इसी दौरान
इस आरोपी ने बच्ची को पकड़ा, रेप करने की कोशिश की गई, लेकिन वो जब रेप में नाकाम रहा तो उसने बच्ची की हत्या कर दी थी और इसके बाद से ही लगातार ये फरार चल रहा था। अब इसे गिरफ्तार कर लिया गया है। मुठभेड़ हुई, मुठभेड़ में आरोपी के पैर में गोली लगती है और इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। तो ये वाराणसी की खबर आपको बता रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अपराध का कैसे हिसाब हो रहा है, ये वाराणसी से भी तस्वीर देखने को मिली है। आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को अगवा किया था। और देखिए आपको बता दें, दरिंदगी जो बेहिसाब लगातार हो रही है, इरशाद का हिसाब भी हुआ। आरोपी इरशाद ने 8 साल की बच्ची को पहले अगवा किया था। कैसे इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया वो आपको बता रहे हैं। बच्ची दुकान से सामान लेकर घर पर लौट रही थी और इरशाद ने बच्ची को दुकान पर जाते हुए देखा, फिर उसकी रेकी की, उसका पीछा वो लगातार करता रहा। मौके का फायदा उठाकर बच्ची को घर में एकाएक इरशाद खींच लेता है। उसके बाद आपको बता दें, इस दरिंदगी की खौफनाक वारदात को अंजाम दिया जाता है। शराब के नशे में आरोपी करता रहा दुष्कर्म की लगातार कोशिश और वो बच्ची चीखती रही। बाद में 8 साल की बच्ची का पत्थर से सिर कुचल डाला इस इरशाद आरोपी ने। बच्ची का सिर कुचल डाला पत्थर से, हाथ पैर बांधकर बच्ची को मरोड़कर बोरी में भर दिया। आप देखिए दरिंदगी की इंतहा। आधी रात को शव स्कूल में फेंककर वहां से इरशाद भाग गया और उसे लगा कि किसी को पता नहीं चलेगा। डर से दूसरे प्रदेश में भागने का आरोपी ने प्लान बनाया था कि वो उस जगह से दूसरी जगह चला जाएगा, यानी कि दूसरे राज्य में भागने से पहले ही पुलिस ने लेकिन उसे धर दबोचा और इरशाद का पूरा जो काली करतूतें हैं वो सबके सामने आ गई कि कैसे उन्होंने एक 8 साल की उसने